बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज का लेसन जो है ना वो है फोर्स एंड दी मोमेंटम। हमने रिलेशनशिप बताना है फोर्स और मोमेंटम के दरमियान। कंसीडर करते हैं हम एक बॉडी है m और उस पर फोर्स F लगती है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 9th क्लास vi है, उसकी फाइनल वेलोसिटी vf है। उसका इनिशियल मोमेंटम pi है और फाइनल मोमेंटम pf है। ये हमने सारा कुछ सपोज किया। तो इनिशियल मोमेंटम जो है ना pi, उसका फार्मूला बनेगा pi इज़ इक्वल टू mvi और फाइनल मोमेंटम pf का फार्मूला mvf। चेंज इन मोमेंटम जो होगा ना, चेंज इन मोमेंटम, इनको माइनस करेंगे हम, pf माइनस pi हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं तो pf माइनस pi हो जाएगा। इधर mvf माइनस mvi हो जाएगा, यानी कि दोनों को माइनस कर देंगे हम, दोनों इक्वेशंस को 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये चीज़ आएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम टोटली इनको डिवाइड कर देंगे t पे, तो इधर भी डिवाइडेड बाई t आ जाएगा, इधर भी डिवाइडेड बाई t आ जाएगा। ये जो चीज़ है pf माइनस pi ओवर t, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ से m कॉमन लेंगे, m कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा vf माइनस vi ओवर t। ये vf माइनस vi ओवर t जो होता है ना, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इस सारी स्टेटमेंट की जगह पे a पुट कर सकते हैं। a पुट करने के बाद m एज इट इज़ आएगा और यहाँ पे a आ जाएगा, तो ma। और हम जानते हैं कि जो ma होता है ना, ये f के इक्वल होता है। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक f इज इक्वल टू ma होता है, इसलिए इस ma की जगह पे आ जाएगा f। तो लास्ट में ये रिलेशनशिप है, ये चीज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और ये है फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना फोर्स के इक्वल होता है। ये है आगे इसका जो यूनिट है मोमेंटम का, वो न्यूटन सेकंड या इसको किलोमीटर पर सेकंड कहते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम की बुक में ये क्वेश्चन इस तरह से है। उर्दू मीडियम के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है फोर्स और मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम। इसमें हम सपोज करेंगे एक ऑब्जेक्ट, एक जिस्म है, इसका मास m है, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी vi है, उसकी आखिरी वेलोसिटी vf है, फोर्स f अमल करती है, एक्सेलरेशन a है। मोमेंटम उसमें जो पैदा होते हैं वो इब्तदाई मोमेंटम pi और आखिरी मोमेंटम pf है। इब्तदाई मोमेंटम जो pi है उसका फार्मूला mvi होगा, आखिरी मोमेंटम pf का फार्मूला mvf है। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करें तो pf माइनस pi और ये mvf माइनस mvi आएगा। ये है मोमेंटम में तब्दीली की शरह। और ये जो इस चीज़ में से m को कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लेने के बाद बचा vf माइनस vi ओवर t। ये vf माइनस vi ओवर t जो ना, ये वेलोसिटी में तब्दीली की शरह होती है, उसको a के बराबर लिखते हैं। लिहाजा इस सारे की जगह पे a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ma के बराबर। और न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक हम लोग जानते हैं कि चूँकि F इज इक्वल टू ma होता है, इसलिए इस ma की जगह पे आएगा F। तो ये जो चीज़ है ये है मोमेंटम में तब्दीली की शरह, जो कि इक्वल आ रही है फोर्स के। यही हमारा सवाल था कि मोमेंटम में तब्दीली की शरह और फोर्स के दरमियान ताल्लुक़ क्या है। तो मोमेंटम में तब्दीली की शरह और फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। आगे इसका यूनिट जो है SI यूनिट के मुताबिक इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसको न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं, तो ये इसका यूनिट है। तो 9th क्लास में 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द फोर्स। तो इंग्लिश मीडियम की बुक में से इसका आंसर जो है ना ये है, ये फार्मूला, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है और ये फोर्स है, और ये इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम यूनिट जो है ना ये न्यूटन सेकंड है, या इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड कहते हैं। ये इसका यूनिट है इंग्लिश मीडियम के हवाले से। और उर्दू मीडियम में की बुक के मुताबिक
पहला क्वेश्चन है मोमेंटम में तब्दीली की शरह और फोर्स के दरमियान ताल्लुक क्या है। तो ये जो इनका फार्मूला बनता है ना एंड पे, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, ये है मोमेंटम में तब्दीली की शरह और ये है फोर्स, और ये दोनों इक्वल है आपस में, यही इनके दरमियान ताल्लुक है। और सवाल नंबर 2 है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम का यूनिट क्या है। तो मोमेंटम का यूनिट, ऐसा ही सिस्टम मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। और ये उर्दू मीडियम की बुक में ये आंसर पेज नंबर 68 पे, और इंग्लिश मीडियम की बुक पे भी ये आंसर दोनों पेज नंबर 68 पे ही हैं। उर्दू मीडियम की बुक पे भी पेज नंबर 68 पे मिलेंगे आंसर, और इंग्लिश मीडियम की बुक पे भी पेज नंबर 68 पे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो ये आज का लेसन था 9th क्लास।